दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, मगर आज जरूर सुनेंगे। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीज है जो आपको आश्चर्यचकित करने के लिए काफी है। रहस्यमयी और पौराणिक जीव जिनके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 1. ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है। विशेषकर चीन में लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग छोड़ता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव है, लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत न होने के कारण ये रहस्यमयी और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। नंबर 2. यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है, जिसका शरीर का रंग सफेद होता है और माथे पर एक बड़ा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसीलिए इसे एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में यह घने जंगलों में कुंवारे लड़के या लड़कियों को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडे, राइनोस के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। 3. फीनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फीनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फीनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी होती है। एक फीनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वह कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फीनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फीनिक्स के जितनी ही होती है और मरते समय यही करती है, इसीलिए इन्हें अमर चिड़िया बताया गया है। 4. वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिल जाती है। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पी जाते हैं। वैम्पायर का जन्म माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी के लाश को कोई बिल्ली लंघ लेती है तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है, जबकि कोई कहते हैं कि यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है तो वह वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर भी अलग अलग धारणाएं हैं। वैम्पायर को मारने का तरीका जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म की धारणाएं अलग अलग है, उसी प्रकार इसे मारने का तरीका भी अलग अलग बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर को दिल में लकड़ी के हथियार से वार करने पर, आग से जला देने पर या सूरज की रोशनी से मारा जा सकता है। वैम्पायर की पुराने समय की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि वे असली थी, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए ये काल्पनिक जीव बनकर रह गए हैं। 5. वेयरवुल्फ माना जाता है कि वेयरवुल्फ, भेड़िया मानव ऐसे इंसान होते हैं जो भेड़िया में बदल जाते हैं। बहुत से देश है जहां वेयरवुल्फ को असली माना जाता है और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी मौजूद है। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवुल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा वेयरवुल्फ काट ले या नाखून से वार कर दे। कई देशों में तो यह माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि वह वेयरवुल्फ है तो इसे लाइकेंथ्रोपी कहा जाता है। बहुत से देशों में भेड़िया मानव से जुड़ी प्राचीन समय की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि यह भी काल्पनिक जीव ही माने गए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह छोटा सा वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस टॉपिक पर सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार की मजेदार वीडियो के लिए।